इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर ये कि लखनऊ के कई इलाके फिलहाल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 23 मार्च तक डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है। लखनऊ के कुछ इलाके हैं जिनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कई सभी संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो जरूरी वस्तुओं की दुकानें हैं उनको खुला रखा जाएगा। इसके अलावा अस्पताल खुले रहेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें मेडिकल स्टोर्स भी खुले रहेंगे। पैथोलॉजी, दूध, राशन, गैस की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है उसमें लखनऊ के कई इलाके हैं जो फिलहाल सील किए गए हैं। खुर्रम नगर, विकास नगर, अलीगंज बंद किए गए हैं। महानगर, गुडुम्बा, इंदिरा नगर भी इसमें शामिल हैं। 23 मार्च तक फिलहाल ये आदेश है डीएम की तरफ से। सभी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। संस्थानों को भी बंद करने का आदेश है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेस्टोरेंट, ढाबे और फूड स्टॉल 31 मार्च तक बंद किए गए हैं। डीएम की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। सीधा करेंगे वो रास्ता जाता है आदिल नगर की तरफ। उस रास्ते को पूरा सील करने के लिए कहा गया है। कोई दुकान, कोई प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों को छोड़ करके, सब्जी की दुकानों को छोड़ करके कोई दवा की दुकान नहीं छोड़ी जाएगी। मैं जिस रोड पे खड़ा हूं उसको रिंग रोड कहते हैं। ये सीधा रोड लखनऊ से दिल्ली को जाता है। पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक ना लगने पाए, क्योंकि तमाम लोग जो इस इलाके में अफवाहें फैलने के बाद बहुत लंबी हर तरफ भीड़ भी देखी जा रही है। अब जो जिस तरफ में कैमरा पैन हो रहा है, यहाँ पर लोग भीड़ और तमाशा जो देखने के लिए खड़े हैं इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं। अभी यहाँ पर जो है सबको और हर कोई इधर जो है तमाशा भी नहीं खड़ा नजर आ रहा। लेकिन जो दुकानें हैं, दुकानें भी बंद नहीं है, क्योंकि अभी आदेश क्योंकि 10 मिनट पुराना ही है, तो इन तमाम दुकानों को भी बंद करने के लिए कहा गया है। ये जो रोड आदेश दिया गया है लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन हुआ नहीं है। दुकानें अब भी खुली हुई हैं, भीड़ अब भी यहाँ पर देखी जा रही है। जिस चौराहे पर मौजूद है हमारे सहयोगी, इस चौराहे को सील करने का आदेश पारित हुआ है, लेकिन आदेश पर अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। कनिका लखनऊ में 2 पार्टियों में शामिल हुई थी और उसके बाद कानपुर गई थी। 2 दिन यहाँ पर अपने परिवार के साथ ठहरी थी और यहाँ भी एक पार्टी में शामिल हुई थी। और ये तस्वीरें इस वक्त उनके पारिवारिक फंक्शन की ये तस्वीर, और इस फंक्शन में भी आप देख रहे हैं ये एक तस्वीर जिसमें कई सारे लोग मौजूद हैं कनिका के साथ। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अमित, कानपुर में 2 दिन ठहरी थी कनिका, कई सारे लोग इस पार्टी में भी और उनके संपर्क में भी आए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनिका के मामा यहाँ कल्पना अपार्टमेंट कानपुर में रहते हैं और 13 तारीख की दोपहर में, जैसा कि उनके रिश्तेदारों का ये बताना है, क्योंकि जब से प्रकरण प्रकाश में आया तो उनके रिश्तेदार भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। 13 तारीख को दोपहर में उनके घर फैमिली का एक गेट टुगेदर हुआ था, जिसमें उनके फ्लैट नंबर 2 में जहां फंक्शन हुआ था, उनके अपने मामा, उनके कजन, उसके मौसी के लड़के, नहीं उनके फैमिली के 18 से 20 लोग वहां मौजूद थे उस जगह। जब 13 को फंक्शन हुआ और 13 नाइट उसने स्टे किया और 14 को दोपहर तक वो यहाँ रही। यानी जिस जगह पर कनिका ठहरी थी, जिस मामा के फ्लैट में ठहरी थी, क्या वहां पर प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है सैनिटाइज करने के लिए या लोगों के जांच के लिए कवायद शुरू हुई है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे अधिकारियों की घोर लापरवाही कहेंगे, खासकर स्वास्थ्य महकमे की, कि न्यूज 18 के प्रकाशित करने के बाद अब वो उनके मकान का पता ढूंढ रही है। यानी जिस कनिका का 13 और 14 को यहाँ स्टे हुआ था और उसके बाद तब से इतना फिक्शन, अभी तक उनके पास ये नहीं मालूम कि ये कल्पना अपार्टमेंट है किस जगह, ये जोन 1 में है कि जोन 2 में है कि कनिका हाइट्स में। अभी वो मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इससे आप समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा और प्रशासनिक अधिकारी अभी कितना पीछे हैं। बिल्कुल, लापरवाही तो कनिका की फैमिलीज की भी है। अगर जिस घर में वो ठहरी थी, क्या वो भी बाहर नहीं आए? क्या वो भी नहीं आए कि हाँ यहाँ पर आई थी कनिका, ये है घर और यहीं पर ठहरी थी? उनकी ओर से भी बात नहीं आई सामने? देखिए, जिस फ्लैट का जिक्र हो रहा है, जिस फ्लैट की ये बात चल रही है, वहां उन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ने भी मीडिया के जाने पर रोक लगाई, क्योंकि जिस प्रकार से कैमरा देखने के बाद मीडिया पर्सन को जैसे पता चल रहा है, एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं और वहां रोक लगाया। और अब जैसे ये खबर फैली है तो उस पूरी बिल्डिंग में अननेसेसरी गॉसिप्स चालू हो गई हैं और एक दूसरे करते करते एक दूसरे तक वो चीजें फैल रही है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फ्लैट नंबर 2 में थी कि एलाइट हाइट में थी। ये चीज उनको न तो सिक्योरिटी को मालूम है, ना उनके रिलेटिव्स को। और जिस व्यक्ति के यहाँ मामा के यहाँ रुकी थी, उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। यानी अभी वो कुछ भी ऐसी स्थिति में स्वयं बताने के उनके परिजन नहीं कि वास्तविकता आखिर क्या थी। लेकिन जिस प्रकार से फोटोज रिलीज हुई हैं, उनकी फैमिली का पूरा फोटोग्राफ रिलीज हुआ, उसमें यह माना जा रहा है कि 13 तारीख को दोपहर में, जिस प्रकार से गार्ड का बताना है कि 13 तारीख को दोपहर के बाद इनके यहाँ रिलेटिव्स आए थे और ये एक बड़ी लापरवाही